नींद भी आ रही है। क्या हुआ? गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और टाइटल और थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि आज का ये जो मेरा वीडियो है कौन से टॉपिक पे होने वाला है। हाँ जी भाई, बहुत दिनों बाद कोई प्रॉपर एक ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ मैं, वो भी फर्स्ट ऐसी जर्नी। कितने दिनों बाद पता नहीं मेरे को। काफी लोग कमेंट करते हो कि मोहित भाई आप ट्रेन जर्नी क्यों नहीं करते, आपका ट्रेन जर्नी देखने में मजा आता है। फिलहाल मैं बता दूं, आज मेरा जर्नी होने वाला है गोरखपुर टू न्यू दिल्ली। हमारी जो ट्रेन है न्यू दिल्ली तक नहीं जाती है, ये आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी। और ये ट्रेन मेरे को बहुत दिनों से करना था, बट गोरखपुर से नहीं, एंड टू एंड। और वैसे मैं बता दूं, अगर मैं ट्रेन नंबर की बात करूं तो आज हमारा जर्नी होने वाला है ट्रेन नंबर 22411 अरुणाचल एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। और ये जो ट्रेन है नाहरलगुन अरुणाचल से न्यू दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल तक आती है। तो ये मेरे को एंड टू एंड करना था, लेकिन चलो कोई नहीं। अभी मैं अयोध्या के लिए आया था, गोरखपुर में रुक गया था, तो मैं सोचा चलो अभी बेस्ट टाइम है। ट्रेन मिल रहा था मुझे, मैंने टिकट बुक किया फर्स्ट एसी में और मुझे मिल गया बुकिंग। फिलहाल भाई अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली। और मैं बता दूं, हमारी ट्रेन चल रही है लगभग 2 से ढाई घंटे लेट। 2.5 घंटे लेट चल रही थी। लगभग रात के 11:10 में हमारा डिपार्चर टाइम होना था गोरखपुर से। अभी टाइम देख लो, 11:46 हो रहा है और अभी भी हम लोग होटल में ही है क्योंकि हमारी ट्रेन है लेट। बाकी चलो एक काम करते हैं, फटाफट होटल को चेकआउट करते हैं। वैसे हमारा जो होटल है एकदम स्टेशन के बाजू में ही है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वॉक करके हम लोग चले जाएंगे। एक ही बार ये वाले वीडियो को स्टेशन पहुंच के कंटिन्यू करते हैं। लगभग रात के एग्जैक्ट 12 बजे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोरखपुर जंक्शन। गेट नंबर 1 से हम लोग एंटर किए क्योंकि हमारा होटल सामने था वहीं से। रात के समय गोरखपुर जंक्शन देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो टाइम देख लो, अभी रात का 12:12 हो रहा है और गोरखपुर स्टेशन को देख लो, लगभग रात के 12 बजे का कुछ ऐसा सीन है। अभी मैं बता दूं, बहुत सारी ट्रेन कैंसिल चल रही है, बहुत सारी ट्रेन तो डिले हो रही है। नीचे लिटरली पूरा पानी गिरा हुआ है, लोग पास में ही सोए हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई। अभी मैंने कंफर्म करा, हमारा जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 8 से ही है। अभी मैं वैसे अपने प्लेटफॉर्म पे तो पहुंच गया हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 8। अपनी ट्रेन आने वाली है लगभग 12:50 में। और मम्मी देख लो भाई, हमेशा याद करते रहते हैं। लगभग रात का अभी 12:30 बज रहा है, अभी भी उठी है। एक सेकंड रुको, बात कर लेता हूँ पहले। एक सेकंड रुको, लाइन पे रहो। तो ये जो देख रहे हो ना, ये स्लीपिंग पोर्ट्स होटल। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, सोच रहे हो रुकने के लिए जगह चाहिए, रात का काफी लेट हो गया है, 2-2:30 बज रहा है। वैसे तो स्टेशन के बाहर बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन स्टेशन में ही प्लेटफॉर्म नंबर 9 में आपको मिल जाएगा स्लीपिंग पोर्ट्स होटल। टाइम नहीं है, नहीं तो जाकर दिखा देता मैं अंदर से कैसा है, क्या रेट है। बस थोड़ी देर में अपनी ट्रेन आने वाली है। और यहाँ पे लवली को खाना था मैगी इस ठंडे मौसम में। वो मैगी तो नहीं मिला जो आजकल होने लगा ना मैगी का काउंटर, वो ये रेडी टू ईट वाला आजकल तो बनाकर भी दे रहे हैं। मैगी का काउंटर बहुत सारे स्टेशन में, बैंगलोर में और पता नहीं कहाँ का। बाकी ये मैंने अपने लिए ठंड में कॉफी ले लिया है, कोल्ड कॉफी। चलो इसी से काम हो जाएगा अपना। बस थोड़ा देर में आने वाली अपनी ट्रेन, आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली अपनी ट्रेन स्टेशन में एंटर कर चुकी है। अभी वैसे आप टाइम देख लो, रात का 1:05 हो रहा है। और मैं बता दूं, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 2 घंटे लेट है हमारी ट्रेन। चलो देर आई दुरुस्त आई, ज्यादा वेट नहीं कर पाई। और सब ट्रेन तो 11 घंटा लेट है, 8 घंटे लेट है। फाइनली भाई साहब, ये जो अपनी ट्रेन है अभी अरुणाचल से आ रही है। ये देख लो, अरुणाचल एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये रही अपनी फर्स्ट एसी कोच। ये अपना होना चाहिए डी, जैसा ऐप में हमें शो कर रहा है, सीट नंबर 11, 12। वैसे अपने कोच में ना अभी कोई सोया हुआ है, तो अभी उसको उठाया गया है, पता नहीं बोल रहा है कोई स्टाफ है। फिलहाल देख लो, अपनी ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है अभी। चलो फाइनली अपनी ट्रेन गोरखपुर से तो निकल चुकी है। अब गेट बंद करते हैं, काफी रात हो चुका है ना। फिर अपने वॉशरूम का कंडीशन आपको सुबह दिखाएंगे, अभी तो खैर ठीक है, चलो कोई नहीं। अब दिखाते हैं आपको अपना कूप। ये सही है ना, अपना घर जैसा माहौल हो जाता है। अभी आप बोल सकते हो हमें अपना प्राइवेट रूम मिल चुका है, तो गेट बंद ही कर देते हैं ना, ताकि आराम से शूट कर पाएंगे और मेरा आवाज बाहर भी नहीं जाएगा।
जैसे ही अभी हम लोग अपने कूप में आए ना, कोई एक मस्त भाई साहब सो रहे थे और हम लोगों ने चेक किया था, हमारा जो ये सीट था ना कटिहार से ही खाली था, किसी का बुकिंग नहीं था। वो बता रहे थे कोई स्टाफ वगैरह ही होगा, ऐसे कोई पैसेंजर तो नहीं थे वो, क्योंकि फर्स्ट एसी में भाई ऐसे कोई नॉर्मल पैसेंजर तो सोएगा नहीं। हम लोगों ने उठाया लिटरली नॉक करके, फिर बोले अरे मेरे को तो गोरखपुर ही उतरना था। थैंक यू भैया, थैंक यू, उठा दिया आप मेरे को। फिलहाल अभी अपने कूप में तो आ गए, तो एक काम करते हैं सामान वगैरह एडजस्ट करते हैं पहले, उसके बाद ट्रेन का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। और फर्स्ट एसी कूप का टूर तो मैं क्या ही दूं, बहुत बारी मैंने दिखाया हुआ है। फर्स्ट एसी में आपको वैसे दो टाइप का सीट मिलता है, एक होता है केबिन, एक होता है कूप। कूप में बस आपको 2 सीट मिलेगा, समझो एक प्राइवेट कमरे जैसा रहेगा, आराम से आप अपना गेट लॉक कर लो और आप अगर 2 लोग हो तो आपके अलावा कोई पैसेंजर नहीं रहेगा। लेकिन फर्स्ट एसी में आपको एक केबिन का भी ऑप्शन आता है, जहाँ पे टोटल 4 सीट रहता है। ये सब मैंने बहुत बारी दिखाया हुआ है, बताया हुआ है, तो इसमें अलग से बताने जैसा कुछ नहीं है। तो अभी हमें सारा सामान वगैरह सेट करना है, तो हम चाहेंगे तो इसको ऊपर की तरफ अभी उठा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। वैसे तो यहाँ से लॉक हो जाता है लेकिन लॉक नहीं हो रहा है। तो हाँ, ये अगर आपको अपने फर्स्ट एसी को थोड़ा और भी स्पेशियस बनाना है तो आप ऊपर ऐसे सीट को उठा दो, देख लो कितना जगह हो गया है ना, लग रहा है ना अभी थोड़ा बड़ा बड़ा सा। एज कम्पेयर टू स्लीपर, थर्ड एसी एंड सेकंड एसी, फर्स्ट एसी का जो सीट सब भी होता है ना, वो भी काफी चौड़ा होता है। आराम से इसमें 2 लोग सो सकते हैं, अगर पतले दुबले हैं तो आराम से। बाकी लाइट्स वगैरह तो काम कर रहे हैं। अपने कोच के अंदर आते ही सबसे पहला काम देख लो, मस्त अपना बिस्तर लग रहा है, क्योंकि भाई काफी लेट हो गया है ना, अब सोने का ही तैयारी करना है। पुराने वाले को ही लग रहा है हमको दे दिया है क्या, वैसे ही लग रहा है, देखो पता नहीं, नींद भी आ रही है। क्या हुआ? अभी हमारी ट्रेन रुक गई है, पता नहीं क्यों, क्या रीजन है। बस गोरखपुर से भी निकली थी, एकदम बीच जंगलों या फिर खेतों में कहीं तो रुकी हुई है, पता नहीं चल रहा है कुछ। अब अगर मैं बात करूं टिकट फेयर का, तो मैं बता दूं, मैंने इस ट्रेन नंबर 22411 अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में अपना टिकट बुक किया है। और मैं तो एंड टू एंड जर्नी नहीं कर रहा हूँ, गोरखपुर से आनंद विहार तक के लिए मैंने पे किया है 2 लोगों के लिए 5500 रुपए। तो ये जो ट्रेन है ना, सप्ताह में बस 2 दिन ही चलती है, लेकिन हाँ, काफी नाम सुना है मैंने इस ट्रेन का, काफी बढ़िया ट्रेन है इस रूट का। अगर आप इस ट्रेन में एंड टू एंड जर्नी करते हो, लाइक नाहरलगुन अरुणाचल से पूरा न्यू दिल्ली तक का सफर करते हो, आनंद विहार टर्मिनल तक का, तब आपको इस ट्रेन में 2 नाइट रहना पड़ेगा। बट हमारा बस 1 नाइट का ही जर्नी है, क्योंकि ऑलरेडी नाइट निकल ही चुका है, बस अब 1:30 बज चुका है रात का। अब जैसे कि मैं फर्स्ट एसी में हूँ, इस ट्रेन में ना कोई स्लीपर या फिर जनरल का ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हो तो फर्स्ट एसी के अलावा आपको सेकंड एसी, तो टोटल इसमें 5 सेकंड एसी का कोच है, 1 फर्स्ट एसी और 12 थर्ड एसी एंड 1 थर्ड एसी इकोनॉमी। तो ये सारा कोचेस है, इसमें सबका अलग अलग रेट है। मैं जर्नी कर रहा हूँ फर्स्ट एसी से, तो मैंने आपको अपना रेट बताया। 2 टिकट के लिए मैंने पे किया है 5500 रुपए, उसको आप हाफ कर लेना, तब आपको पर पर्सन पता चल जाएगा। पेंट्री कार आपको इस ट्रेन में मिल जाता है, तो सुबह ट्राई करेंगे ट्रेन का भी कुछ खाना ट्राई करने का, अदरवाइज कुछ ऑर्डर भी कर लेंगे। पता नहीं, देखो टाइम पे पहुंचे वही बहुत है हमारे लिए। वैसे अभी भी हमारी ट्रेन रुकी है, पता नहीं क्यों। और एक बात मैं बता दूं, अपने इस ट्रेन का ना ज्यादा स्टॉप भी नहीं है। गोरखपुर से निकलने के बाद इसका जो एक पहला स्टॉप आएगा वो है लखनऊ, जो कि सुबह के 4 बजे आता है, लेकिन अभी तो मेरे को लग रहा है 6 बज जाएगा। ट्रेन ऑलरेडी 2 घंटे लेट चल रही है। और लखनऊ के बाद आएगा कानपुर सेंट्रल, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे आनंद विहार टर्मिनल। गोरखपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच बस 2 स्टॉप है हमारा, एक लखनऊ और एक कानपुर सेंट्रल। तो अब मेरे को नहीं लगता ज्यादा कुछ बताने के लिए या फिर दिखाने के लिए, क्योंकि बाहर ऑलरेडी काफी डार्क है और ना ही अभी कुछ खाने पीने को मिलेगा। तो एक काम करते हैं, अभी जाते हैं सोने के लिए। अभी के लिए गुड नाइट। ये रात का नजारा है, देख लो अपने पर्सनल रूम का। तो ये चीज सही है, अपना घर वाला माहौल बना के पूरा सो जाओ, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ नहीं। तो अभी जाते हैं सोने के लिए। अगर मैं लखनऊ दिखा पाया तो जरूर दिखाऊंगा, अगर मैं जगह रहा तो। अदरवाइज जब भी मैं सोकर उठता हूँ ना, तभी से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी जस्ट मैं सोकर उठा हूँ। मैं आप लोगों को बोल रहा था अगर उठ पाया तो मैं आपको लखनऊ रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा। और अपनी ट्रेन लखनऊ पहुंची है, लगभग 4.5 घंटे डिले। ये लखनऊ रेलवे स्टेशन है, सामने की तरफ बोर्ड आपको दिख भी नहीं रहा होगा। उनको थोड़ा जूम करता हूँ मैं, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सामने की तरफ इंजन है वो भी नहीं दिख रहा है ढंग से, सोच लो। अपने इस अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ना सुबह 4 बजे पहुंचने का टाइम था लखनऊ, और अभी सुबह का 8:30 बज रहा है। 4.5 घंटे डिले है अपनी ट्रेन। और मैं बता दूं, अपने इस अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का लखनऊ रेलवे स्टेशन में 10 मिनट का हॉल्ट है। सच बताओ तो ठंड उतना नहीं है, लेकिन भाई फॉग देख लो एक बार। ये सामने की तरफ एक ट्रेन आ रही है, दिखा आपको, जनसाधारण एक्सप्रेस दानापुर टू आनंद विहार। फाइनली अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है लखनऊ रेलवे स्टेशन से। अभी जाकर हमें लखनऊ का बोर्ड दिखा भाई।
वैसे अराउंड 6 बजे के आसपास हमारा पहुंचने का टाइम था कानपुर सेंट्रल। अभी तो मैंने बताया आपको लगभग 8:40 यही हो गया है। टाइम देख लो, लगभग 8:50 हो गया है यहाँ पे। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम लोग कानपुर सेंट्रल। ऑलराइट, तो अभी देख लो लगभग सुबह का 10:30 बज रहा है और अभी ये सोकर उठी है। ये चाय आ चुका है, देख लो इसका, इसलिए उठी है। 10 रुपए करके चाय है ना, तो 10 रुपए का चाय मिला है। और वैसे मैंने ना खाना ऑर्डर किया था, लेकिन ट्रेन का टाइमिंग हमारा ऐसा है ना कि प्रॉपर कुछ खाना ऑर्डर ही नहीं हो पाया और काफी लेट भी हो गया मैं, क्योंकि इसके स्टॉपेज भी कम है। अभी आने वाला कानपुर सेंट्रल, फिर आनंद विहार आ ही जाएगा, तो ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर नहीं हो पा रहा। ट्रेन में मिल रहा है वैसे। अभी तो वैसे अंदर ही बैठा हुआ था, मैंने बताया आपको, ज्यादा कुछ दिखाने को था नहीं इसलिए मैंने दिखाया नहीं। लेकिन अभी एक ब्रिज आने वाला है, इसलिए मैं आया हूँ दिखाने के लिए आप लोगों को। देख लो भाई साहब, ये फर्स्ट से कूप है, देख रहे हो? ये देखो कितना गंदा करते हैं लोग। बस अभी हम लोग कानपुर पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है कानपुर। ट्रेन अपनी 4.5 घंटे डिले है भाई, 4.5 घंटे। शॉर्टकट के लिए देखते हो भैया, क्या जबरदस्त रिस्क लेते हैं ये लोग। सही है। वैसे इतने सारे जगह घूम लिया हूँ मैं, लेकिन कानपुर का कभी चक्कर लगा नहीं है। बस स्टेशन तक ही घुमा हूँ मैं, कानपुर सेंट्रल। ऑलराइट जी, अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल। और मैं बता दूं, हमारी ट्रेन यहाँ 4.5 घंटे डिले है। वैसे बस 5 मिनट का हॉल्ट है हमारा। और देख लो, इतने सामने आता है ना, इतना सामने कोच है ना, कुछ मिलता ही नहीं है खाने पीने का। क्या खरीदूं मैं, बताऊं? खाने का मन भी करता है तो कुछ खा नहीं पाते, यही दिक्कत है। और ट्रेन में खाना मिल नहीं रहा है। पेंट्री कार वाले हैं, लेकिन वही अंडा ब्रेड ही लेकर आ रहा है। अभी तो अंडा ब्रेड वगैरह खाने का मन है नहीं। लेट्स सी, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। और यहाँ चल रहा है स्टेशन का साफ सफाई। कानपुर सेंट्रल से हमारी ट्रेन अभी निकल चुकी है और यहाँ से 430 किलोमीटर का जर्नी रह गया है हमारा, जो कि अभी भी कवर करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अगर इतना ही लेट रहा तो लगभग शाम के 4-5 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे। वैसे तो इसका जो करेक्ट टाइम था वो 11:30 बजे का था, जो कि अभी पॉसिबल ही नहीं है 11:30 बजे पहुंचना। देखते हैं अब कब तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट स्टेशन ही अपना आनंद विहार टर्मिनल। जैसे ही हमारी ट्रेन कानपुर से निकले, अभी देख लो एंटर कर रही है हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो की आनंद विहार से गोरखपुर की तरफ जा रही है। तो खाने को तो बढ़िया कुछ मिल नहीं रहा था, तो लगभग 11:40 में हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया है यहाँ पे ब्रेकफास्ट में, वही अपना अंडा ब्रेड नहीं, सॉरी, ब्रेड ऑमलेट। तो हम लोगों ने यही ब्रेड ऑमलेट ही ऑर्डर किया है। अपनी ट्रेन बहुत देर से रुकी हुई थी यहाँ पे। अब वही मैं बोला ना, लेट हो गई है, तो भाई अब लेट ही होते चला जाएगा ये। देखो कब तक पहुँचते हैं। मेरा प्लान था कि शाम को जाऊंगा कहीं, थोड़ा घूमूंगा दिल्ली में। लेकिन वैसे ट्रेन 2 दिन पहले चली है अरुणाचल के नाहरलगुन से। और एक बात तो बोलना पड़ेगा, ब्रेड अभी भी फ्रेश है, या फिर पता नहीं उन लोगों ने शायद रिसीव, मतलब कहीं से ये करवाया होगा, क्योंकि इतना फ्रेश तो रहेगा नहीं। 2 दिन पुराना ब्रेड कहीं से लिए होंगे, स्टेशन वगैरह में कहीं से लिया होगा इन्होंने। भाई बहुत ही फ्रेश ब्रेड है ये, अच्छा है भाई। सुबह सुबह एकदम बढ़िया ब्रेकफास्ट है ये। तो ट्रेन अपनी रुकते रुकाते जा रही है। ऑलमोस्ट 5.5 घंटे डिले हो चुकी है अपनी ट्रेन। और अभी टाइम देख लो, दोपहर का 2 बजने वाला है और बाहर का माहौल देख लो भाई। अभी भी लग रहा है सुबह का 7, 7:30, 8 बज रहा है। चलो सिग्नल हो चुका है, ट्रेन निकलेगी अपनी। वैसे फर्स्ट एसी में अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको ही पता है, आपको मिल जाता है शावर एरिया। लेकिन यार इतने ठंड में कौन ही ना है। वैसे गर्म पानी भी आता है, ऐसा बात नहीं है। ये शावर एरिया आप चेंजिंग के लिए यूज कर सकते हो। मैं ब्रश करने के लिए और चेंजिंग के लिए यूज करता हूँ। बाकी ये अपने फर्स्ट एसी का वॉशरूम है। उतना कुछ खास या नया नहीं है जो मैं आपको अलग से दिखाता है इसको, इसलिए मैं सोचा चलो ऐसे ही दिखा देते हैं। वैसे देख लो, फिर से ट्रेन रुक चुकी है अपनी। और ये हम लोगों ने एक वेज थाली मंगा लिया है। रुको दिखाता हूँ अच्छे से आपको। देख लो, कुछ ऐसा थाली है अपना। दिखने से तो काफी अच्छा लग रहा है।
ये पनीर की सब्जी है, पनीर हालांकि दिख नहीं रहा है, राइस है, दाल है, सोन पापड़ी है, अचार, आलू की मिक्स सब्जी लग रही है, ड्राई मिक्स सब्जी जो होता है ना वो लग रही है। तो चलो ठीक है भाई, इसको खाने को ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा है खाना। चलो जी अब ट्राई करते हैं अपना आज का लंच। और राइस थोड़ा कच्चा कच्चा लग रहा है, पता नहीं क्यों, फिर भी देखते हैं। कि कच्चा कच्चा लग नहीं रहा, कच्चा कच्चा है भी राइस। देख के हम बोल रहे थे ठीक से पका हुआ नहीं है। बाकी ये पनीर की सब्जी है, पनीर है ना भाई। राइस के साथ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक बात तो बोलना पड़ेगा, पनीर फ्रेश है। ओवरऑल मैं बोलूंगा ट्रेन स्टैंडर्ड के हिसाब से खाना ठीक है, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इससे अच्छा उम्मीद भी नहीं कर सकते ट्रेन में। अब आपको इससे अच्छा मिलेगा भी नहीं। बाकी अपने ट्रेन का कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ट्रेन कब चल रही है कब रुक रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये जो सूखी सब्जी है ना, लवली बता रही है पनीर से भी ज्यादा अच्छा है, तो बढ़िया है। मैं बोला ना खाना ठीक है। बाकी अभी हम लोगों ने चाय के लिए बोला हुआ है, जो प्रीमिक्स चाय होता है ना, वो बोले तो भिजवाएंगे, लेकिन देखो कब तक। ये कौन सा स्टेशन है? एक दिल कमेंट करके बताना कोई एक दिल से मेरा वीडियो देखता है कि नहीं। भाई ट्रेन तो अपना डिले पे डिले हुए ही जा रहा है, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है और कितना डिले होगा। अभी शाम का 4 बज चुका है और इस ट्रेन को 11 बजे पहुंचना था आनंद विहार टर्मिनल। अभी भी 150 किलोमीटर से ज्यादा का जर्नी बचा हुआ है, लाइक 168 किलोमीटर का जर्नी बचा हुआ है। ट्रेन अपनी 6 घंटे 46 मिनट लेट है, ऑलमोस्ट 7 घंटे लेट है ट्रेन अपनी। चाय भी पीने का मन कर रहा है। ये ट्रेन कोई स्टेशन में रुकेगा नहीं, कहीं से बाहर से मैं कुछ ले सकता नहीं हूँ। लवली का भी सर दर्द कर रहा है क्योंकि उसको चाय चाहिए रहता है, वो भी ऊपर चली गई है सोने के लिए। शाम का लगभग 5 बजने वाला है और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। कुछ तो खाने का मिल नहीं रहा था, फाइनली जाकर अभी एक रबड़ी आया, भैया ने पिटारे में से निकाला। मैं उनको रिक्वेस्ट किया, भैया कुछ भी है खाने का लेकर आ जाओ यार। आसपास में जो बच्चे हैं ना वो भी रो रहे हैं, उनके भी पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं। क्या होता है कि ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं है ना, मतलब कानपुर से निकलने के बाद डायरेक्ट आनंद विहार टर्मिनल। अब देखो लेट नहीं रहता है तो इतना लंबा स्ट्रेच पता नहीं चलता है, आदमी उस हिसाब से प्रिपेयर रहता है। लेकिन इतना लेट होने के बाद अब ट्रेन में भी खाना नहीं है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। लोग भी भूख से परेशान हो रहे हैं क्योंकि लंच का टाइम हो गया ना, 11 बजे पहुंचने का टाइम था। बहुत ज्यादा लेट होता, 1:30 बजे पहुंचते हैं, 2 बजे लंच के टाइम में लोग पहुंचते हैं, लेकिन लंच का टाइम भी स्किप हो गया। अभी शाम का देख लो 5 बजने वाला है। ये रबड़ी मिला हमें, यही ले लिया हम लोगों ने 40 रुपए करके। थोड़ी देर में अपना डेस्टिनेशन आने वाला है। बाहर काफी ज्यादा डार्क है इसलिए कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। लेट तो बहुत ज़्यादा हो गया है ट्रेन अपना, ऑलरेडी देख लो 7:30 बज गया, जबकि 11 बजे पहुंचने का टाइम था। एक और चीज़ है, कल से हम लोगों ने बहुत बार ही बोला साफ सफाई के लिए, पूरा डस्टबिन देख लो भर चुका है। इसके बाद भी देख लो अभी तक कोई नहीं है, एक बार भी सफाई के लिए कोई नहीं आया। मतलब आज सारा दिन निकल गया। सोचो कल रात 1 बजे से ही हम लोग, और आज ऑलमोस्ट सारा दिन निकल गया, रात हो गया, अभी कोई नहीं आया। बस यही है, अभी यही बताना था आप लोगों को। सामान वगैरह अपना समेटते हैं। तो लो भाई, ये देखते ही देखते फाइनली अभी हम लोग पहुंचे हैं आनंद विहार टर्मिनल। बाहर कुछ दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ देख लो 8 घंटे 12 मिनट लेट और स्टिल अभी तक कोई ट्रेन में नहीं आया साफ सफाई के लिए। बाकी सब कुछ चेक कर लेते हैं, ले लिया हम लोगों ने। अभी तो होटल भी दूर है यहाँ से, हमारा न्यू दिल्ली स्टेशन रहता है तो पैदल ही चले जाते हैं। अभी तो कैब लेना पड़ेगा हमें यार, बड़ा देर हो गया आज तो। फिर ट्रैवल के टाइम यही दिक्कत हो जाता है ना, मतलब डेली ब्लॉग करना इसी में मुश्किल हो जाता है। अभी देख लो सारा दिन ट्रेन में निकल गया, अब कब एडिट करेंगे वीडियो, कब अपलोड करेंगे वीडियो, तो यही दिक्कत हो जाता है। खैर कोई नहीं, चलो निकलते हैं। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 7 में आई है हमारी ट्रेन, यही है देख लो अपनी अरुणाचल AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 22411। फिलहाल यहाँ तो भीड़ नहीं है, आगे की तरफ अच्छा खासा भीड़ है, तो निकलते हैं धीरे धीरे। अभी हम लोग फिलहाल एग्जिट हो रहे हैं। और वैसे एक बात तो है, जो ये आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन है ना, है काफ़ी खूबसूरत, बट अभी दिखाने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि थक गए हैं। होटल जाके वीडियो को एंड करते हैं। फिर ऐसा सबवे बना हुआ है जैसा अपना हावड़ा स्टेशन में बना है ना, वैसा ही है, लेकिन ये नया है। हावड़ा स्टेशन वाला बहुत पुराना है। अभी हम लोगों ने कैब ले लिया है होटल के लिए और सबका बैंड बजा हुआ है। चाय पीना है, सर दर्द से मतलब बुरा हाल है। अच्छा चाय में मिला ही नहीं है। फाइनली अभी हम लोग होटल रूम आ गए हैं और भाई होटल में आते ही सबसे पहला काम हम लोगों ने किया है, वहाँ पे दूर में देख लो चाय रखा हुआ है हमारा, तो आते ही चाय मंगा लिया हम लोगों ने। रूम टूर की मैं क्या ही बात बोलूँ, एक बार ऐसे घुमाऊंगा रूम टूर खत्म। ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।